हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में कीबेक को दिखाया जाता है जो टीवी पर अपने ऑडिशन को देख रहा होता है। यहाँ पे दूसरा कीबेक भी होता है जो कि कीबेक से कह रहा होता है कि तुमने क्या कर दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम्हारे पास जीने के लिए पैसे नहीं है, तुम भूखी मर जाओगे। तुमने अपने हाथों से ही अपनी लाइफ का स्विच बंद कर लिया है। कीबेक बाद एक फोन में टाइप करता है कि स्विच का मतलब क्या होता है। बाद में कीबेक रहने के लिए एक जबरा आ रहा होता है। यहीं पर वुजू भी आ रही होती है और साथ में सीन कैद करती है कि कैसे आज का दिन मेरा वेस्ट हो गया है। वुजू यहाँ पर यह देखती है कि यहाँ पर मेरी बॉस बैठी हुई है, लेकिन साथ में यहाँ पर हैंग भी होती है। हैंग भी यहाँ पर कहती है कि कोई भी सीनियर इस बात से हैप्पी नहीं होगा कि उसका जूनियर उससे ज़्यादा पैसे कमा रहा है। मैं जियोंग हिन को भी जानती हूँ, अगर आप चाहती है तो मुझसे बात कर सकती हूँ। बॉस भी ये सुनकर हैप्पी होती है। बाद में वुजू अपने काम पर भी आई थी और इसकी टीम भी यहाँ पर हाइंग की बड़ाई करती है क्योंकि वो इनके लिए खाने की चीज़ें लाई थी। बाद में वुजू अपने घर की छत पर आती है और यहाँ पर यह देख लेती है कि यहाँ पर कीबेक होता है। वह कीबेक से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कीबेक भी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैं तो यहाँ पर रहता हूँ। वुजू भी कहती है कि मैं भी यहाँ पर रहती हूँ। वुजू बाद में यहाँ पर एक सीन कैद करती है जहाँ इसकी माँ से कह रही होती है कि यूजोंग की फैमिली स्टोरेज रूम को साफ कर रही है, उनका बड़ा बेटा यहाँ पर रहने के लिए आया है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि वुजू की माँ कीबेक की मकान मालकिन होती है। अभी दोनों बैठकर बात कर रहे थे। पहले कीबेक कहता है कि मैं चलता हूँ, लेकिन वुजू ने कह दिया था कि तुम यहाँ पर रह सकते हो। बाद में वुजू कीबेक से कहती है कि वैसे तुम्हारे अपार्टमेंट का क्या हुआ। कीबेक कहता है कि मेरा नहीं था, वो एक दोस्त का था। वो अचानक से यहाँ पर आ रहा है और मुझे वहाँ से जाना पड़ा। वुजू बाद में कीबेक से कहती है कि क्या आगे तुम्हारी कोई प्लानिंग है, क्या तुम्हें ये सब करके पछतावा हो रहा है। कीबेक कहता है कि मेरी कोई प्लानिंग नहीं है और मुझे इसका पछतावा है, लेकिन अगर मैं टाइम में पीछे जा पाता तो मेरा यही डिसीजन होता। बाद में कीबेक यहाँ पर ड्रिंक करने लगता है। वुजू भी साथ में ऐसे ही करती है। अगली सुबह वुजू को देखते हैं जो अपने आप को मिरर में देखती है और कहती है कि कल मैं लूजर लग रही थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज मैं अच्छा फील कर रही हूँ। बाद में डांस करने लगती है। इसकी माँ बोगजे इसके पास आती है और कहती है कि क्या तुम बीमार हो। वुजू अपनी माँ से कहती है कि क्या कहीं पर जा रही है। बोगजे यहाँ पर कहती है कि मैं रीयूनियन के लिए जा रही हूँ। तो वो जो अपनी माँ से कह रही होती है कि आपके पास मेरी फ़ोटो है, अगर आपको वहाँ पर मेरी याद आएगी तो आप क्या करेंगी। बोगजे बाद में फ़ोन में दिखाती है और कहती है कि मेरे पास फ़ोटो है। वे कीबेक को देखते हैं जो स्टोरेज रूम में होता है और अपने सामान को अनपैक कर रहा होता है। बाद में अपनी एक डायरी को देखता है। फिर यहाँ पर बाहर आता है। इसके पेरेंट्स काम पर जा रहे होते हैं, लेकिन इसके भाई यहीं पर होते हैं। कीबेक बाद में इन दोनों की ओर देखता है और बाद में कह रहा था कि गर्मी बहुत है। फिर यहाँ पर एसी को चालू करता है। सोंगबेक कुनबेक से कहता है कि क्या तुम मैगी खाना चाहोगे। यह तो बना कर देता है, लेकिन कीबेक ने कह दिया था कि मैं खाऊंगा। सोंगबेक भी कुनबेक को यहीं पर रहने के लिए कह रहा होता है ताकि मैगी खा सके। अगले सीन में तीनों मैगी खा रहे होते हैं। कुनबेक कीबेक से कह रहा होता है कि क्या तुम यहीं पर रहने वाले हो। कीबेक कहता है कि क्या तुम ये नहीं चाहते। कुनबेक कहता है कि तुम्हारे लिए अनकम्फर्टेबल है। कीबेक कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगले सीन में वो जो फुल कॉन्फिडेंस के साथ होती है और यहाँ पर जियोंग से मिलने वाली होती है। बाद में इसके सामने आती है, इसे कॉफी देती है। फिर दोनों बैठकर बात कर रहे थे। वो जो यहाँ पर जियोंग से कहती है कि तुम हमारे शो में कास्ट कर सकते हो। हालांकि जियोंग इस बारे में बात करने लगता है कि 8 साल से हमने एक दूसरे को नहीं देखा था। वो जो यहाँ पर कहती है कि हमने डेट किया और ब्रेकअप कर लिया, वो भी टाइपिकल वे से। अब तुम उस बारे में बात मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर नष्ट कर दूंगी। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, मैं सिर्फ यहाँ पर काम के सिलसिले में बात कर रही हूँ। जो ह्यून भी कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगले इसमें कीबेक भी प्लेग्राउंड में होता है। वो नौकरी खोजने का ट्राई करता है। इसके पास गुन आता है और कह रहा होता है कि क्या तुम साइकिल सिखा सकते हो। कीबेक पर कह रहा होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। गुन कहता है कि मेरे में एक राइटर है, लेकिन वो बिजी है और मेरी नानी ने कह दिया कि यह काम खतरनाक है। कीबेक बाद में जो साइकिल सिखा रहा होता है, गुन भी छोड़ने के लिए कह रहा होता है। कीबेक बाद में से ही करता है, लेकिन गुन गिर जाता है और बाद में यहाँ से चला गया था। कीबेक के पास बाद में जीव का कॉल आता है और एक जगह पर आने के लिए कह रहा होता है। अगले इसमें वुजू को दिखाया जाता है, साथ में उसकी टीम होती है। यहाँ पर कवाक आता है और वुजू को डांट रहा था क्योंकि जियोंग इसके शो में आने वाला था, लेकिन अब वह वुजू के साथ काम कर रहा है। बाद में इसको मारने वाला होता भी है, लेकिन तभी अब जियोंग आता है और कवाक को यहाँ से जाना पड़ता है। जियोंग बाद में कह रहा होता है कि चलो सभी साथ में खाना खाने के लिए चलते हैं, लेकिन वुजू ने मना कर दिया था। लेकिन हाइंग इसको ऐसे ले जाती है। अगले सीन में सभी खाना खा रहे होते हैं। बाद में हैंग और साथ वुजू बाहर होते हैं। हाइंग यहाँ पर वुजू से कहती है कि मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ, तुम जियोंग को हमारे शो में ले आई, क्या तुम्हारे पास किसी का दिल जीतने की शक्ल है।
अगले इसमें जियो को दिखाया जाता है, साथ में कीबे को होता है। ये दोनों अपने एंकर को देख रहे होते हैं जो डांस कर रहा होता है। इसका नाम ह्योकजुन होता है। जियो ही यहाँ पर कीबेक से कहता है कि जब ह्योकजुन को यह पता चला कि तुम नौकरी छोड़ रहे हो तो उसने मुझे यहाँ पर तुम्हें लाने के लिए कहा था। कीबेक भी यहाँ पर एक सीन की बात करता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ह्योकजुन बहुत ही बड़ा एंकर हुआ करता था। कीबेक के अपने से मिल रहा होता है। ह्योकजुन अपने से कह रहा होता है कि जब मैं चला जाऊंगा तो तुम ये काम संभाल लेना, लेकिन कीबेक कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आपका फैन हूँ। ह्योकजुन यहाँ पर कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम अच्छा करोगे। कीबेक बाद में ह्योकजुन से मिल रहा होता है। ह्योकजुन भी यहाँ पर कहता है कि तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी, अब तुम क्या करने वाले हो। ह्योकजुन भी अपनी डांस वाले काम कर रहा था और ये पहले रिटायर हो गया था। कीबेक अपनी से कहता है कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो। ह्योकजुन कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। कीबेक बाद में चुप हो जाता है। ह्योकजुन बाद में उसको पॉकेट मनी देता है, लेकिन कीबेक कहता है कि मैं नहीं ले सकता। ह्योकजुन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किस सिचुएशन में हो, तुम्हें पैसे लेने चाहिए। बाद में पीने के लिए कुछ दे रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम मेरे पुराने फैन हो, लेकिन कीबेक कहता है कि मैं तुम्हारा फैन नहीं हूँ। ह्योकजुन बाद में हंस रहा था और कह रहा था कि आज तुम्हें हुआ क्या है। अगले समय शाम को कीबेक घर पर आ रहा होता है। वो जो भी यहाँ पर घर पर आ रही होती है, ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बाद में जा रहे होते हैं। फिर यहाँ पर रोड क्रॉस करने वाले होते हैं, लेकिन एक बाइक वाला आ रहा होता है। कीबेक वजू पकड़ लेता है और इसको ऊपर उठा लेता है। वो जो भी छोड़ने के लिए कहती है, कीबेक बाद में ऐसे ही करता है। वो जो बाद में गिरने वाली होती है, लेकिन कीबेक पकड़ लेता है। बाद में दोनों चले जाते हैं। वो जो कीबेक को जाते हुए देखती है और फिर छिप कर देखती है कि क्या कर रहा है। कीबेक भी इसको देखता है। अगले सीन में दोनों साथ में बैठे हुए थे और ड्रिंक कर रहे होते हैं। कीबेक यहाँ पर ये बात बता रहा होता है कि आज मैं मेरे रोल मॉडल से मिला था। वह पहले एंकर का काम किया करता था और वो जगह पर ये सब काम कर रहा था। वो जो यहाँ पर कहती है कि उसका पतन हो गया है, लेकिन कीबेक कहता है कि नहीं, उसके चेहरे को देखकर मैं ऐसा नहीं कह सकता। वो जो यहाँ पर कीबेक से कहती है कि शायद तुम उदास लग रहे हो, जब भी तुम उदास हो तो तुम्हें मसालेदार खाना खाना चाहिए। बाद में उसको खाना खिलाती है। कीबेक बाद में वजू से कह रहा होता है कि वैसे आज तुमने क्या किया। वजू यहाँ पर कहती है कि आज मैं बहुत ही बिजी थी। कीबेक यहाँ पर कह रहा होता है कि जब मैंने मेरी नौकरी छोड़ी थी तो मेरे पास भी यही बहाना था कि मैं बिजी हूँ। क्या तुम आज सच में बिजी थी। फिर ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कीबेक बाद में खाना खा रहा होता है, लेकिन इसी शर्ट पर गिर जाता है। वो जो बाद में इसके पास आती है और साफ कर रही होती है। कीबेक कहता है कि मैं कर लूँगा। कीबेक बाद में वजू की ओर देखता है, वजू भी इसकी ओर देखती है और बाद में पीछे हट जाती है। लेकिन तभी इसकी डायरी लेती है और कहती है कि यह तुम्हारी है। मैंने ऐसा आदमी पहले कभी नहीं देखा जो लंबे टाइम से अपने विचारों को डायरी में नोट कर रहा है। कीबेक कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये मेरी है। जब मैं सामान को अनपैक कर रहा था तब मुझे मिल गई थी। बाद में वजू को देता है और कह रहा होता है कि तुम ये उधार ले सकती हो, क्या बताए तुम्हारे काम आ जाए। वजू बाद में इसको लेती है। अगले दिन रात को कीबेक छत पर होता है और ये अपने सीन बात कर रहा होता है कि वजू ने साथ में मुझे क्या कहा था कि मुझे पता कि तुम खोया हुआ फील कर रही हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है और तुम कौन हो, लेकिन फिर भी तुम अच्छा काम करोगे। अगले दिन वजू को देखते हैं, साथ में इसकी टीम होती है। वो जो भी हमारे किसान को बनाती है ताकि मैं अगर शो के लिए शूटिंग कर सकें, लेकिन यह किसान नहीं मान रहा था। वो जो बाद में से कान में कुछ कहती है और ये बाद में मान गया था। अगले इसमें कीबेक के पेरेंट्स को देखते हैं जो अपने घर पर होते हैं। यूजू यहाँ पर इंसू से कहती है कि हमारे पास अभी पैसे की कमी है। कीबेक के पास भी कोई पैसा नहीं है, वो हमें इस महीने पैसा नहीं दे पाएगा। हालांकि कीबेक यहीं पर होता है जो इनकी बातें सुन लेता है। यूजोंग भी बाद में कीबेक के पास आती है और कहती है कि क्या तुमने खाना खा लिया है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। यूजोंग बाद में एसी की ओर देखती है और इनसे कहती है कि ये किसने शुरू की थी, क्या तुम्हें पता है इसका बिल कितना है। वह यहाँ पर इंसू से पूछती है कि क्या तुम्हारा काम है, लेकिन ये मना कर देता है। बाद में कीबेक से पूछती है, कीबेक भी यहाँ पर मना कर देता है। कीबेक बाद रूम में आता है और अपने आप से कह रहा होता है कि मैं फिर से झूठ बोल रहा हूँ, मेरा स्विच बंद कब हुआ था। बाद में पिछले कुछ सीन याद करता है जो कि वजू के साथ थे। कीबेक बाद में कहता है कि वजू क्या है। बाद में इसके पास एक कॉल आती है। कीबेक यहाँ पर कह रहा होता है कि ठीक है, जियो ने मेरी सिफारिश की थी, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। आगे से कहा जा रहा था कि हम आपको 4 गुना पैसा देंगे। कीबेक भी बाद में इसके लिए हाँ भरता है। अगले सीन में वजू को देखते हैं जो कि यहाँ पर हाइंग की बात सुन रही होती है। हाइंग यहाँ पर एक आदमी से बात कर रही होती है। ये पहले वजू की बुराई कर रहे होते हैं। यह आदमी कह रहा होता है कि जब मेरे पास कॉल आया था तो मुझे लगा कि तुम्हें मैन राइटर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। मैन राइटर तो वजू है। वजू के पास ही मिंगू आता है और इसको बोल रहा होता है। बाद में दोनों वजू की ओर देखते हैं। वजू भी अपने काम में लग जाती है। अगले इसमें कीबेक काम करने के लिए एक जगह पर आता है और ये अपनी से एक बच्चे को पढ़ाना है। बच्चा यहाँ पर बहुत ही शरारती होता है और कीबेक को यहाँ पर इसकी वजह से छींक आ जाती है। कीबेक बाद में ऐसे भागता है। वो सीधा जूहो के पास आता है और इसे कह रहा होता है कि मुझे पता चल गया है कि मेरा स्विच कैसे ऑन होता है, जब भी मुझे छींक आती है तब ऐसा होता है। जूहो बाद में कहता है कि ठीक है, क्या अब तुम्हारा स्विच चालू है, यहाँ पर यहाँ बढ़ता है। जूहो यहाँ पर कहता है
कि अब तुम स्विच को बंद कर दो और फिर से छींको ताकि मैं इसको देख सकूं। लेकिन कीबे कहता कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कि मैं इसको बंद कैसे करूं। जू कहता कि फिर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अगले से माइना को देखते हैं, साथ में मिनगू होता है। माइना भी अब पैसे चिंता करी होती है, लेकिन अभी कोई शो नहीं हो रहा है। मिनगू चिंता न करने के लिए कहता है। बाद में अब्राहिम आती है और कहती है कि तुम्हें किस बात की चिंता है, तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तक तुम वजू के साथ काम कर रहे हो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वह कोई न कोई रास्ता निकाल लेगी। अगले से रात को वजू को देखते हैं, जो कीबे की डायरी को देखती है और इसके अंदर कीबे ने यह लिखा हुआ था कि जब आपको नहीं पता कि क्या करना है तब आपको वही काम करना चाहिए जो आप कभी नहीं करेंगे। वजू बाद में कहती है मुझे मिल गया है और फिर कीबे का नाम लेती है और ऐसे भागती है। वही कीबे भी पैदल जा रहा होता है और यहाँ पर दो आदमियों को देखता है, जहाँ एक आदमी गाड़ी को ठीक कर रहा होता है, लेकिन तभी अब एक शॉर्ट सर्किट होता है और ये मैकेनिक दूसरे आदमी को बचाता है। कीबे के अब ये सब देखता है और बाद में वजू की शिकायत करता है कि कैसे उसने मुझे टच किया था और मेरा स्विच बार बार ऑफ हो गया था। इसके पास बाद में वजू कॉल आ रहा होता है, लेकिन इसका फोन चार्ज नहीं होता। कीबे बाद में ऐसे भागता है। वजू भी अपने घर पर आ रही होती है, हालांकि पहले एक दूसरे को नहीं देख पाते। कीबे पहले छत पर आ गया था, लेकिन यहाँ पर वजू नहीं होती, बाद में कहीं और जाता है। वजू बाद में छत पर आती है, लेकिन यहाँ पर कीबे नहीं होता, लेकिन कीबे बाद में फिर से छत पर आता है और यहाँ पर वजू होती है। पहले यहाँ पर एक दूसरे को चिल्लाते हैं और कह रहे थे कि तुम कहाँ पर थे। वजू कहती है कि तुम खाना बना सकते हो, कीबे कहता है कि तुम गाना गा सकती हो, मुझे स्विच मिल गया है। वजू बाद में कहती है कि जो काम हम नहीं कर सकते वो हमें करना चाहिए, हम ये काम साथ में कर सकते हैं। कीबे के कह रहा होता है कि भी सांत्वना देने का टाइम नहीं है, मुझे स्विच मिल गया है। वजू बाद में कहती है कि क्या तुम जिंदगी भर ऐसी बैठे रहोगे, क्या तुम कुछ भी नहीं करोगे। बाद में कीबे चुप हो गया था। कीबे बाद में चिल्ला रहा होता है। वजू यहाँ पर कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था। कीबे भी बाद में कहता है कि मैं भी ऐसा नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर ऐसे ही बैठा रहूं, मैं बहुत ही निराश और दुखी हूँ, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है। वजू बाद में चिल्लाती है और कहती है कि तुम मेरे जितने दुखी नहीं हो, मेरी जूनियर मुझे ज्यादा पैसा कमाती है और इस बात का मुझ पर दबाव डाल रही है, हर कोई मेरी कानाफूसी कर रहा है। वहीं बार गली में देखते हैं, यहाँ पर डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया था, जहाँ एक ड्रिंक की बोतल एक बॉल से टकराती है और बाद में यहाँ पर ये सब हो गया था और यहाँ पर पावर कट हो गया था। वहीं वजू भी छत पर बैठ जाती है। कीबे की अपने इसके पास आता है, इसके हाथों पकड़ता है और अपने हर्ट पर लगाता है और कह रहा होता है कि स्विच बंद है। बाद में लाइटें भी आ जाती है। कीबे बाद में आगे कहता है कि मैं केवल स्विच को ऑन कर सकता हूँ और तुम इसे बंद कर सकती हो। एपिसोड के लास्ट में हम यह सीन देखते हैं कि यहाँ पर वजू का शो होने वाला था, यहाँ पर जियोंगन भी आया हुआ था और बाद में यहाँ पर कीबे भी आता है और हम यहाँ पर इनका एक लव ट्रायंगल देखते हैं और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 5 में, जो कि थर्सडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।